की कि आपको तो पीछे रह के दरी बिछाने का, सेवा का काम करना है, तो हमारे सारे पदाधिकारी सेवा का काम करेंगे, लेकिन आ वही सकता है जो रूल रेगुलेशन को मानेगा। तो उसमें हमें देखा गया कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो हमारी बात नहीं कर रहे, वो राजनीतिक पार्टी की बात करने लग रहे हैं। राकेश टिकैत जी की जो अभी देखा गया पीछे भाई जो बीजेपी सरकार की जो 12वीं विकास यात्रा चल रही है, तो उसमें उनके गांव से ही है, उनके बड़े भाई जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें बीजेपी के साथ मिले दिखे। गेहूँ आना जब भरूंगा मैं, तुम अपने आंदोलन न करो, राम मरी गए है। अभिमन्यु जी, अब 13 फरवरी को फिर दिल्ली कूच है, क्या राकेश टिकैत, गुरुनाम चटूनी भी इसका हिस्सा होंगे? देखो, एक दोनों मोर्चों के संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की कल मीटिंग भी हुई, रूल रेगुलेशन फाइनल हो गए। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो लीडर उन रूल रेगुलेशन को मानने को तैयार है, उन सब का हार्दिक स्वागत है, उन सब को हम इनवाइट करेंगे, उन सब को हम वेलकम करेंगे। उसके लिए हमारी एक 5 मेंबर की कमेटी भी बनी हुई है। रूल रेगुलेशन किसान संगठनों के संविधान से कोई भी ऊपर नहीं है, ना तो हम ऊपर हैं ना कोई दूसरा ऊपर है। जिस किसान संगठन को, जिस किसान नेता को ये लगता है कि देश के किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून जरूरी है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करानी जरूरी है, देश के किसान मजदूरों की कर्ज माफ़ी करानी जरूरी है, लखीमपुर के शहीद और घायल किसानों को न्याय दिलाना जरूरी है, वो सारे के सारे 13 तारीख को सड़कों पे होंगे। और जो भी आएगा रूल रेगुलेशन मान के, उनका हार्दिक स्वागत है, उनको पूरा मान सम्मान सत्कार दिया जाएगा। अगर उनको ये लगता है कि आगे उनको करना, तो आगे हम उन लीडरशिप, उन नेताओं को भी कर देंगे। हमारी ड्यूटी अगर लगेगी एसकेएम गैर राजनीतिक की और किसान मजदूर मोर्चा की कि आपको तो पीछे रह के दरी बिछाने का, सेवा का काम करना है, तो हमारे सारे पदाधिकारी सेवा का काम करेंगे, लेकिन आ वही सकता है जो रूल रेगुलेशन को मानेगा, जो दोनों फोरम के, दोनों मंचों के रूल रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन से ऊपर कोई भी नहीं है। हमारे साथ और भी युवा हैं, आप युवा किसान हो, सरकार ने अग्निवीर में कुछ युवाओं को सेना में भर्ती किया है, उसको किस तरह देखते हैं? देखो, जो साथी हमारे पिछले 8-7 साल मेहनत करके जो ये सोचता है कि मेरे परिवार का अच्छा चले, जो नौकरी के लिए मैं फौज में जाऊँ और देश की सेवा करूँ, जो साथी 4 साल नौकरी करने के बाद, जैसे अभी पीछे ही कांड हुआ था राजस्थान के अंदर, कोई गौ सेवक था, उसमें जो ट्रेंड था जो अग्निवीर का, वो यहाँ आके वो हथियार चलाना सीख रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हम तो ये देखते हैं कि भी जो हथियारबंद जो एक किसान जो तैयार करके दे रहे हैं सरकार, अभी जो पूंजीपति है जिन्होंने कि सिक्योरिटी पर्पज़ में भी या किसी को मारने तारने में वो उनको ट्रेंड करके दे रहे हैं। सिर्फ इसमें हमारा जो आगे चल कर जो युवा सोच रहा था कि भी हमें अपने देश की सेवा करनी है, उसमें देश की सेवा कैसे करेगा? 4 साल के लिए यही है। इससे सबसे बड़ा ये है कि भाई जो साथी जो 4-5 साल मेहनत करके ये फौज में जाने की वो करता था, वो आज मेहनत कम कर रहा है और ये नहीं सोच रहा है कि मुझे फौज के अंदर जाना है। एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई गई थी पहले जी, उस कमेटी से पहले सब किसान नेता एक संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले थे, राकेश टिकैत भी, गुरुनाम सिंह चटूनी भी। अब आपस में विचार क्यों नहीं मिल रहे हैं कि एमएसपी को लेकर? देखो, बहुत से हमारे ये बड़े क्या करते हैं कि जितनी राजनीति किसानी हर एक मुद्दे से दूर रहे तो तभी अच्छा रहता है। जो लोग आज राजनीति करने लग रहे हैं, या जो 2021 में जो हमारा किसान आंदोलन स्थगित हुआ था, उस समय पर भी हमारा जो किसान आंदोलन मजबूत था, परंतु कहीं ना कहीं हमें जो कमजोरी देखने को मिली, और वही कारण था कि हमें आंदोलन स्थगित हमने सस्पेंड करना पड़ा आगे। तो उसमें हमें देखा गया कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो हमारी बात नहीं कर रहे, वो राजनीतिक पार्टी की बात करने लग रहे हैं। इसी दौरान जो हमने देखा कि आज हम लोग उससे समझ के जो उठे हैं भी हमने राजनीति करनी है, तो उस तरह की राजनीति करनी है कि अगर एक साथी जो मजबूती के साथ समाज के, अपने कौम के लिए काम कर रहा है, अगर वो एक कॉल देता है तो उसके साथ हम 1000 आदमी इकट्ठा हो, और जो हमारी जो मजबूती की लड़ाई है वो हम जो अपने लेवल पर कर रहे हैं डीसी एसडीएम के साथ, जो हमें अपनी मांगे मनवानी है, तो उस मजबूती के साथ हम वो राजनीति करेंगे। वो राजनीति थोड़ी ना करेंगे कि भाई हम किसी पार्टी के जयकारे बोलेंगे, किसी स्टेज पे जाकर खड़े होंगे, वो राजनीति हमें नहीं करनी। वो राजनीति चटूनी और टिकैत ने की है। देखो, जो ये कर रहे हैं, जो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, भाई हमने तो इलेक्शन लड़ना है, पहले भी इलेक्शन लड़े, जैसे पंजाब के अंदर उन्होंने देखा कि यहाँ तक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, और अभी कह रहे हैं कि अभी हम दोबारा से अगर इलेक्शन हमें लड़ने का मौका मिलता है तो हम दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। और कई बात है राकेश टिकैत जी की, तो अभी देखा गया पीछे भाई जो बीजेपी सरकार की जो 12वीं विकास यात्रा चल रही है,
तो उसमें उनके गांव से ही है, उनके बड़े भाई जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें बीजेपी के साथ मिले दिखे। और जो कह रहे थे भाई कोको है, वो कह रहे थे भाई जो वोट कोको लेगी कोको लोगी, वो सारे देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो जितना इफेक्ट पड़ना था, वो जो दिख रहे थे कि भाई उनका असर दिखेगा यूपी के अंदर, वो भी नहीं दिखा था इलेक्शन के बाद। क्या लगता है कि इसी के कारण जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें आपकी मुख्य मांगें नहीं मानी गई थी? जो एमएसपी की कमेटी बनाई गई एमएसपी को लेकर, वो उस कारण नेताओं की आपसी तकरार में वो किसानों को फ़ायदा नहीं मिला। देखो, हमने जो पता चला था कि वीएम सिंह भी थे यूपी से, जिन्होंने सबसे पहले मांग करी थी एमएसपी की, तो उनको कहीं ना कहीं 26 जनवरी के बाद उनको साइड कर दिया गया था। एक सामने एक चेहरा लेके आए थे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो एक व्यक्तिगत हो गया था, जो राकेश टिकैत जी सारे के मेन फ्रंट में वही रहते थे। तो उन्होंने जो किया है, जो 40 सदस्य कमेटी थी उसके अंदर भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन उन्हीं का रहता था, तो वो जो देखने लग रहे थे हमने भाई सारी बातें उन्हीं की मानने लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का होल्ड हो चुका था। और जो उन्होंने चाहा है, जो 8-7 महीने उसके बाद चले थे, तो उन्हीं का होल्ड रहा था। जो उनकी बात हो रही थी वही बात करने लग रहे थे सारे के सारे जितने भी थे। और लगभग जो देखा था राज्यपाल भी थे, तो उन्हीं का भी वो रहा था कि राजनीति के ज़्यादा लोग थे, जो हमारे समाज के प्रति, जो किसान कौम के प्रति जो काम करने वाले थे, बात उठाने वाले थे, वो बहुत कम थे। हमारे साथ एक किसान और हैं। अब की बार बीजेपी ने रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की है। वो रामलला सुन लो, उस राम मंदिर में तो लकड़ गए, राम आड़ा बस हृदय में हनुमान ने पाड़ के दिखाया था। अरे वो राम ने आप बरस के दिखा दिया, बरस रहा ना बरस रहा। अरे किसान कति ठाली हो रहा, पानी पात की वहाँ में देना था। राम बोला थारे की वहाँ, अरे सुन भाई, गी वहाँ तब भरूंगा मैं, तुम अपने आंदोलन न करो, राम मरी गए है, ठीक से। क्या बीजेपी 2024 में इसका फायदा लेना चाहती थी क्या, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा की? भाई गादड़ की तावड़ से बेर ना पा, क्या करें, थोड़ी ना बत्ती समझ लिए, ठीक से। 13 तारीख को किस तरह की तैयारियां किसानों की? देख ले, यो हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे को फारसी गया, तैयारी मौज माचरी है। राम बरस गया, राम राज्य तानबाजी आंदोलन है, बोर के है। देखिए, हमारे साथ किसान थे, इनका कहना है कि 13 फरवरी को फिर दिल्ली किसान कूच कर रहे हैं। लाखों की संख्या में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से किसान दिल्ली पहुंचेंगे। अपनी मुख्य मांगों को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचने का ऐलान किसानों ने किया है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।